डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपका जो एनसीसी बी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड पे होने वाला है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो आज की इस क्लास में, आज की वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, उनको देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैडेट्स, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 जनवरी या 15 मार्च। अप्रैल 1, जुलाई 15, जनवरी 15 और मार्च 15। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्मी डे कब मनाते हैं? अपने आंसर्स को नोट कर सकते हैं, दे सकते हैं। कब मनाया जाता है? द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, द राइट ऑप्शन इज 15 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, जिसका जश्न 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोइंडेरा यम करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, द्वारा भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस राय बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने के उपलक्ष्य में हम भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। व्हाट रोल डज कंटिन्यूअस लर्निंग प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास में निरंतर सीखने की क्या भूमिका है? योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए इट कीप्स द माइंड एक्टिव एंड एडाप्टेबल, यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूलनीय रखता है। बी इट कीप्स द माइंड इन ए स्टेट ऑफ ट्रांस, यह मन को समाधि की स्थिति में रखता है। सी इट कीप्स द माइंड अवेक एट ऑल टाइम्स, यह दिमाग को हर समय जागृत रखता है। डी इज इट कीप्स द माइंड ओपन फॉर रिसर्च, और यह शोध कार्य के लिए दिमाग को खुला रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स को आप दे सकते हैं। सोचिए क्या होगा? द राइट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है दैट इज द ए ऑप्शन, इट कीप्स द माइंड एक्टिव एंड एडेप्टेबल, यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूलनीय रखता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। द क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी कोर इन एनसीसी वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय विच गवर्नमेंट? एनसीसी में विश्वविद्यालय कोर की संकल्पना किस सरकार के द्वारा की गई थी? योर ऑप्शंस आर जापानीज, अमेरिकन, इंडियन और ब्रिटिश। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी में विश्वविद्यालय कोर की संकल्पना किस सरकार के द्वारा की गई थी? द राइट ऑप्शन इज, इसका सही उत्तर है वो क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट created the university corps during World War I or during World War First to address the personnel shortages in the Indian Army and to have a pool of trained youth available for the armed forces. The university corps was established under the Indian Defence Act of 1917. Now the next question, question number 4, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन इज, हाउ कैन समवन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है? आपके विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर, ए इट कैन बी डेवलप्ड बाय स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, इससे लंबे समय तक सोने से विकसित किया जा सकता है। बी इट कैन बी इन्हांस्ड थ्रू प्रियोरिटाइजेशन, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, इससे प्राथमिकता देकर प्रियोरिटाइजेशन, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करके बढ़ाया जा सकता है। सी इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय फोकसिंग ऑन प्रेयर्स, इससे प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जा सकता है। डी इट कैन बी डेवलप्ड बाय लिसनिंग टू फेरी टेल्स, इसे परियों की कहानियाँ सुनकर विकसित किया जा सकता है। तो डिस्कशन जो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है उसका क्या है? द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर है दैट इज द
बी ऑप्शन जो इट इज द राइट ऑप्शन। इट कैन बी इन्हांस्ड थ्रू प्रायोरिटाइजेशन, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। इसे प्राथमिकता देकर, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, कहाँ स्थित है? योर ऑप्शंस आर ए लखनऊ, बी न्यू दिल्ली, सी बैंगलोर एंड डी चेन्नई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? दैट इज द न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी हेडक्वार्टर्स इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक। एनसीसी मुख्यालय को का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आर कर्नल, कर्नल या जनरल, बी लेफ्टिनेंट जनरल या ब्रिगेडियर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व तो किस रैंक का अधिकारी करता है? जल्दी से अपने आंसर को मार्क करिए। द राइट ऑप्शन इज द लेफ्टिनेंट जनरल। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द करंट डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द एनसीसी और नेशनल कैडेट कोर इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एवीएसएम वीएसएम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्रश्न आता है कि करंट समय में जो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है या डीजी एनसीसी कौन है? तो इस समय गुरबीर पाल सिंह जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, इट इज द राइट ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो अधिकारी होता है वो एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक हैं। योर ऑप्शंस आर नॉट स्पीकिंग मच, ज्यादा नहीं बोलना, बी सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास से, पुटिंग ऑन गुड क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े पहनना, एंड डी फॉर इम्प्रेसिंग ओन चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, अपने बच्चों और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो व्यक्तित्व विकास का प्रमुख घटक है वो क्या है? द राइट ऑप्शन, जो सही उत्तर है दैट इज द बी ऑप्शन दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं? हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द टू हील्स इन द रेस्ट स्टेट। योर ऑप्शंस आर 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच या 13 इंच। तो डिरेक्शन जो राइट ऑप्शन है क्या है? इसका जो सही उत्तर है दैट इज द सी ऑप्शन, 12 इंच या 12 इंच। द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स इन द रेस्ट स्टेट आल्सो नोन एज द एट ईज और विश्राम पोजिशन इज 12 इंच। 12 इंच का जो गैप होता है दोनों एड़ियों के बीच में होता है विश्राम की अवस्था में या रेस्ट की अवस्था में, दोनों जो हिल्स होते हैं उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? योर ऑप्शंस आर ए जेनेटिक्स, बी एनवायरनमेंट, सी लक या भाग, एंड डी कल्चरल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, पर्यावरण, भाग या सांस्कृतिक कारक। तो डिरेक्शन का राइट ऑप्शन क्या है? व्यक्तित्व विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है? दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज लक। लक या भाग जो है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू टोज इन द सावधान पोजीशन। सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? योर ऑप्शंस आर 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री। तो डिरेक्शन राइट ऑप्शन इज सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। In southern position, the angle formed between the toes of the both the feet is 30 degree. Next question, question number 11, प्रश्न संख्या 11, the ability to understand and manage one's own emotions is known as, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? Your options are इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बी सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता, सी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या ज्ञान बुद्धिमत्ता, एंड डी एनालिटिकल इंटेलिजेंस या विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो डिरेक्शन द राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? द राइट ऑप्शन इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ फार इज द राइफल केप्ट फ्रॉम द आई इन सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूर रखते हैं? योर ऑप्शन आर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका सही उत्तर? द राइट ऑप्शन है, जिसका राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन, 6 इंच। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से 6 इंच की दूरी पर रखा जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द एनसीसी गर्ल्स डिवीजन फॉर्म्ड फॉर द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। स्कूल और कॉलेज जाने लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का गठन कब हुआ? योर ऑप्शंस आर 1952, 1948, 1949 और 1950। तो डिस्टेंस राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से मार्क करिए। द राइट ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है दैट इज द C option 1949. The National Cadet Corps Girls Division was formed in July 1949 to give equal opportunities to girls in school and colleges. स्कूल्स और कॉलेजेस में लड़कियों को जो है बराबर सहभागिता देने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का जो गठन हुआ वो 1949 में हुआ। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what is the term used to describe an individual's consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors? व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के स्थायी पैटर्न को कौन सा शब्द बताता है? योर ऑप्शंस आर एटीट्यूड, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड एंड परसेप्शंस, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, योग्यता या संवेदनशीलता। तो द राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे द राइट ऑप्शन इज, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जल्दी से मार्क करिए। द राइट ऑप्शन इज पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द टर्म फॉर एन इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर इज पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, हाउ मेनी इंचेज ऑफ स्टेप इज टेकन ऑन द कमांड ऑफ राइट रेस्ट या दाहिने सच। दाहिने सच के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है? योर ऑप्शंस आर 5 इंचेस, 10 इंचेस, 15 इंचेज और 12 इंचेज। 5 इंच, 10 इंच, 15 इंच या 12 इंच। तो डिरेक्शंस जो राइट आंसर इसका क्या होगा? द राइट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है जो दाहिने से जो होता है, दाहिने से इसके आदेश पे कुल 15 इंच का जो है हम कदम लेते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दाहिना सच के आदेश पर सैनिक 15 इंच का कदम आगे लेकर के दाहिने सच की हरकत करता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दाहिने सच के आदेश पर 15 इंच का कदम लेकर के 15 इंच का कदम आगे लेकर के दाहिने सच की हरकत की जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट वे डू एनसीसी प्रोग्राम सपोर्ट्स वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स। एनसीसी के कार्यक्रमों से कैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का समर्थन होता है? ऑप्शंस आर ए, कंसिडरिंग ऑल कल्चरल एक्टिविटीज इक्वली नेगेटिव, सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को बराबरी से नकारात्मक मानना। बी, शोकेसिंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन। सी, वाइडिंग पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कभी हिस्सा न लेना। एंड डी, अप्रूविंग वनली ट्राइबल सॉन्ग्स, या सिर्फ बस्तरी गानों का अनुमोदन करना। तो डिरेक्शन जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दैट इज विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज द शोकेसिंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? योर ऑप्शंस आर 20 यार्ड्स, 25 यार्ड्स, 50 यार्ड्स और 100 यार्ड्स। 20 गज, 25 गज, 50 गज या 100 गज। तो डिटेल्स जो राइट ऑप्शन है क्या है, इसका जो सही उत्तर है .22 राइफल की जो कारगर रेंज होती है वो कितनी होती है, दैट इज 25 गज या 25 यार्ड्स, 25 यार्ड्स। .22 इंच डिलक्स राइफल्स की कारगर रेंज 25 गज या 23 मीटर के आसपास होती है। सो हियर द बी ऑप्शन 25 गज या 25 यार्ड्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स लोकेटेड। भारत की तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, मुंबई। नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर या मुंबई। तो कहाँ स्थित सबको पता है कहाँ है, नई दिल्ली में है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत की तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, हाउ डज एनसीसी इनहैंस सेल्फ कंट्रोल स्किल्स। एनसीसी के माध्यम से आत्मनियंत्रण कौशल कैसे बढ़ते हैं? ऑप्शंस आर ए, टेकिंग अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनावश्यक जिम्मेदारियों को लेना। बी, इंक्रीजिंग फोकस एंड इंटेलेक्ट, ध्यान और मेधा को बढ़ाना। सी, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। एंड डी, वरिंग एक्सक्यूजली, अधिक चिंता करना। तो डिरेक्शन से एनसीसी के माध्यम से आत्मनियंत्रण को कौशल को कैसे बढ़ाया जाता है? द राइट ऑप्शन जिसको जो सही उत्तर है दैट इज द बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग फोकस एंड इंटेलेक्ट, ध्यान और मेधा को बढ़ाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है व्हेन वाज द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? योर ऑप्शंस आर 1947, 1897, 1895 और 1865। 1947, 1897, 1895 या 1865।
65। तो डियर स्टूडेंट, जो राइट ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो क्या है, जो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी कब हुई थी, दैट इज द 1895, 1895 में हुई थी। भारतीय सेना की आधिकारिक स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। द इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन 1 अप्रैल 1895। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। डियर कैडेट्स, ये जितने भी प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन सारे प्रश्नों की तैयारियां बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। तो डियर कैडेट्स, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए, जिससे कि जितने भी नए वीडियोस आएँ आपके एनसीसी से रिलेटेड, उसकी सूचना आपको समय से मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहाँ पर बेल का आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें से कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो डियर कैडेट्स, जय हिंद, जय भारत। जल्दी हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज़ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।